ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मोमिनीन। अला मुहिब्बिल ग़ुरबाइल फ़ुक़राइल मसाकीन रहमतुल लिल आलमीन। रसूलुस सकलैन इमामुल हरमैन जद्दिल हसन वल हुसैन। साहिबे क़ाब व क़ौसैन इमामुहु मशारिक़ व मग़ारिब। व बदनि साबिर व लिसानि ज़ाकिर व क़ल्बि शाकिर वल उम्महाति तवाहिर। अल्लज़ीना लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। व जलालतिहिम व विलायतिहिम व शुजाअतिहिम व तश्हीम अजमईन। फ़ातिह बाब खैबर क़ातिले मरहब व अंतर। शाफ़ए यौम महशर व मालिके हौज़ कौसर। तालिब कुल्ल तालिब गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व ख़िताबिहिल अज़ीम व फ़ी क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला इमामुनल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी लम अख़रुज अशरम वला बतरम वला ज़ालिमन वला मुफ़सिदा बल इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व उसीरा बिसीरत जद्दी व अबी फ़मन क़बलनी क़बलल हक़ व मन रुद्द अलैया फ़स्बिर। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले। बुज़ुर्गान अज़ीज़, बरादरान मिल्लत, ज़ाहिर है ये मजलिस जो बसिलसिले बना में मजलिस से चेहलम बर्पा की गई है, उन्वाने कलाम के तौर पर जिस कौले अज़ीम को आपके सामने पढ़ा गया है, ये कौले अज़ीम सरकार हुसैन इब्न अली की वसीयत का वो टुकड़ा है कि जो सरकार हुसैन इब्न अली ने मदीने से निकलते वक्त अपने भाई मोहम्मद हनफिया से किया। जाहिर है मैं इन 2 महीना 8 दिन ज़्यादातर मकसद हुसैनी को इसलिए बयान करता हूँ कि जितना माहौल हुसैनी इन 2 महीना 8 दिन में रहता है उतना माहौल पूरे साल में नहीं बन पाता। मजलिसें तो पूरे साल ही पढ़ते हैं और ज़ाहिर है कि माहौल का असर बहुत होता है। तो ज़ाहिर है कि आज भी मैं चाहता हूँ कि मकसद हुसैनी के हवाले से कोई बात आपकी समाअत के हवाले कर दी जाए, लेकिन उससे पहले मेरी इस फर्श अज़ा पर बैठने वालों से जिम्मेदारी और गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पे आने के बाद मकसद करबला को पहचाने कि हुसैन ने करबला क्यों बनाई। मेरी ये बात शायद 1 साल पहले इसी मजलिस में आपसे हुई थी और गालिबन वहीं से मैं लफ्ज़ रख के बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि सरकार हुसैन इब्न अली ने मकसद करबला को बताया है। अगर कोई शायर आके अपने अशआर में आपको करबला बताए तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी बातों को माने। अगर कोई ख़तीब आपको करबला का मकसद बताए तो ज़रूरी नहीं है कि ख़तीब की सारी बातों को आप माने।
अगर कोई मुज्तहिद करबला का मकसद बताए तो जरूरी नहीं है कि आप उसकी बातों को माने, लेकिन अगर करबला का बानी खुद बताए कि मैंने करबला क्यों बनाई, तवज्जो चाह रहा हूं, अपनी समात को बेदार रखिएगा। मुझे इस मजलिस में वक्त बहुत कम दिया जाता है, मैं इंशाअल्लाह लफ्ज़ों को वक्त में समेट दूंगा। तवज्जो चाह रहा हूं कि सरकार हुसैन इब्ने अली ने बतलाया है कि हमने करबला क्यों बनाई है और हमने मदीना क्यों छोड़ा है। तारीख उठाते रहिएगा और लफ्ज़ आप तक पहुंचता रहेगा। सरकार हुसैन इब्ने अली ने 28 रजब को जब मदीना छोड़ा तो अपने भाई मोहम्मद हनफिया को बुलाया। मेरा अशरा जो लोग सुन चुके हैं वो जानते होंगे कि मैंने पूरा लफ्ज़ रखा है इसके ऊपर कि ये सरकार हुसैन इब्ने अली की हिकमत थी कि वसीयत बेटे से की जाती है, मगर हुसैन ने वसीयत बेटे से न करके भाई से की है। मुझे वहाँ पे नहीं जाना है वरना बात दूसरे खेमे में चली जाएगी। इमाम हुसैन ने अपने भाई मोहम्मद हनफिया को बुलाया और बुला के कहा, मेरे भाई मोहम्मद हनफिया, इन्नी लम अखरुज अशरम वला बतरम वला जालिमन वला मुफसिदा, मेरा मदीना छोड़ने का मकसद, करबला बनाने का मकसद न लड़ाई है, न झगड़ा है, न फसाद है, न इख्तिलाफ है, बल इन्नमा खरज तो ले तलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए करबला बनाने जा रहा हूं। तवज्जो चाह रहा हूं। उसके बाद हुसैन आवाज देते और ईदो अन आमरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। करबला का मकसद यह है अच्छाइयों का हुक्म दिया जाए, बुराइयों से रोका जाए, यह करबला का मकसद है। मेरी खिताबत से आगे आगे आपकी समाज चले तो लुत्फ आएगा और लफ्ज रखा जाएगा। हुसैन इब्ने अली ने बतलाया करबला बनाने का मकसद हमारा न लड़ाई है, न झगड़ा है, न फसाद है, न इख्तिलाफ है। तो अगर 2 महीना 8 दिन के अंदर आजादारी के नाम पर 2 हुसैनी लड़ते हुए मिले, अंजुमने आपस में लड़ते हुए मिले, हमें हुसैन मनाने वाले एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने पे तैयार हो जाए तो समझ लेना ये दुनिया का आजादार है, हुसैन का आजादार नहीं है। ले हुसैन ने तवज्जो चाह रहा हूं, इसीलिए हुसैन इब्ने अली ने फरमाया मेरा मकसद न लड़ाई है, न झगड़ा है, न फसाद है, न इख्तिलाफ है। आप अपनी समाज को लेके चलिएगा, इंशाअल्लाह मैं लफ्ज रखता चला जाऊंगा। बल इन्नमा खरज तो ले तलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए करबला बना रहा हूं। और ईदो अन आमरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, करबला बनाने का मकसद ये है अच्छाइयों का हुक्म दिया जाए, बुराइयों से रोका जाए। अगर हमारी कौम के बुजुर्ग जुलूसों में किसी नौजवान को टोक दें, अगर किसी बच्चे को गलत काम के लिए टोक दें, वो घर हो जाके शिकायत करता है फला साहब ने मुझे डांटा है, फला साहब ने मुझे डांटा है, ये आदमी लड़ने के लिए आ जाता है। अगर हमारी कौम के बुजुर्ग अपने नौजवानों को डांट रहे तो समझ लीजिए वही बुजुर्ग है और वही मकसद हुसैन पे अमल कर रहे हैं। मुझे आपकी समाज पे बड़ा एतबार था, मुझे जुमले की उजरत चाहिए, फिर लफ्ज रख रहा हूं और मेरी खिताबत के साथ चलिएगा। और ईदो अन आमरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, करबला बनाने का मकसद यह है अच्छाइयों का हुक्म दिया जाए, बुराइयों से रोका जाए। वो ओसीरा बेसीरत जद्दी व अबी, करबला बनाने का मकसद यह है मेरे बाबा की सीरत पे चला जाए, मेरे जो है वो नाना की सीरत को जिंदा किया जाए। मेरी तरफ देखिएगा, तकरीर का लुत्फ लीजिएगा। हुसैन ने करबला बनाने का मकसद बताया कि करबला बनाने का मकसद न लड़ाई है, न झगड़ा है, न फसाद है, न इख्तिलाफ है, बल्कि नाना की उम्मत की इस्लाह हो जाए, अच्छाइयों का हुक्म दिया जाए, बुराइयों से रोका जाए, अली की सीरत को जिंदा किया जाए, पैगंबर की सीरत को जिंदा किया जाए। जब एक अज़ादार फर्श अज़ा पर बैठकर हुसैन की इन बातों पे अमल कर लेना, हुसैन की आवाज आती है फमन कबिल अली कबिल अल हक, जिसने इन बातों पे अमल कर लिया गोया कि उसने हक को कबूल कर लिया। मैं थका हुआ हूं, आप नहीं थके हुए हैं। फमन कबिल अली कबिल अल हक, जिसने इन बातों को कबूल कर लिया गोया कि उसने हक को कबूल कर लिया। वमन रुद्द अलैया फसबिर, जिसने हुसैन की इन बातों को छोड़ दिया
रद्द कर दिया, न माना। हुसैन बड़ा साबिर है, सब्र करके बैठ जाएगा। ये बात इसके आगे ना बढ़ पाएगी आखिरी मजलिस में, लिहाजा मैं लफ्ज रख रहा हूं, मेरी कौम के नौजवानों, इस फर्श अज़ा के तक़द्दुस को समझो, इस फर्श अज़ा के मकासिद को बाहर लोगों में आम करिए। ये जो सड़कों पे मजलिसें हो रही हैं, ये जो जुलूस अभी निकलेगा, ये जो आज पूरे दिन पूरी दुनिया अरबईन के नाम पे सड़कों पे आ रही है, ये क्यों आ रही है? मैं लफ्ज रखना चाहता हूं, अगर आप बेदार रहें तो मैं एक जुमला कहूंगा। बड़े मुहक्किक की बड़ी तहकीक है कि हम सब कबूतरान इमाम हुसैन हैं जो दस्तरखान इमाम हुसैन पर अपना खाना चुन रहे हैं। आखिरी मजमा खामोश है, जरा मेरे जुमले के साथ जुड़ जाए ताकि लफ्ज आप तक पहुंचाया जाए। हम सब कबूतरान इमाम हुसैन हैं, दस्तरखान इमाम हुसैन पर अपना खाना चुन रहे हैं। मैं एक लफ्ज रखूंगा, बात आगे बढ़ा दूंगा। आपके समाज और माशरे में कबूतरबाज होंगे। रात ममाने में तो मजलिसी में था कि एक नहीं बहुत हैं, तो कबूतरबाज होंगे। ये कबूतरबाज मजलिसों में भी नहीं आते, चूंकि वक्त ही नहीं है। तवज्जो चाह, इन कबूतरबाजों के पास जाइएगा आज अरबईन करके, और इन कबूतरबाजों से पूछिएगा कि तुम अपने कबूतरों को साफ खाना, साफ पानी क्यों पिलाते हो? जो समझ गए उनकी समात को सलाम, जो नहीं समझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन पीछा उनका भी नहीं छोड़ूंगा। तवज्जो चाह रहा हूं, लफ्ज रख रहा हूं। आप कबूतरबाजों से पूछिए कि अपने कबूतरों को साफ पानी, अच्छा खाना क्यों खिलाते हो? हर कबूतरबाज कहता है कि हम अपने कबूतरों को साफ पानी, साफ दाना इसलिए खिलाते हैं ताकि ये कबूतर साफ पानी पीकर, अच्छा खाना खाकर जब हमारी छत से उड़े और फिजा मर अपने टोली के साथ दूसरे छत के कबूतरों के साथ बैठे तो अपने मालिक की इतनी तारीफ करे कि दूसरों को अपना हमनवा बना ले। आगे के हाथ उठ रहे हैं, पीछे के लोग जैसे समझ ही में नहीं आ रहा है। तवज्जो चाह रहा हूं, मैं लफ्ज रख रहा हूं। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, तवज्जो चाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। या हम सब कबूतरान इमाम हुसैन, लफ्जों को समझ लीजिएगा। तो ये कबूतर फिजा में जाकर दूसरी छत के कबूतरों से यही तो कहता होगा कि मेरा मालिक मुझे साफ पानी पिलाता है, मेरा मालिक मुझे अच्छा खाना खिलाता है। नमक हलाल था, खुल के ना पढ़वाइए, इमाम जुमा भी हूं, अपनी जिम्मेदारियों का पता भी है मुझे। तवज्जो चाह, नमक हलाल था, अपने मालिक की तारीफ करने लगा। मेरा मालिक मेरा बड़ा ख्याल रखता है, मेरा मालिक जो है वो मुझे साफ पानी और अच्छा खाना खिलाता है। जब अपने मालिक की तारीफ ये कबूतर फिजा में दूसरे छत के कबूतरों के सामने करने लगा तो दूसरी छत के कबूतर कहने लगे तेरा मालिक इतना अच्छा है, तेरा मालिक इतना ख्याल रखता है, तो चलो हम अपने मालिक की छत को छोड़कर तेरे मालिक की छत पे चलते हैं। अब मुझे नहीं पता ये लफ्ज कहां जाएगा। ये नमक हलाल था, नमक हलाली करने लगा। इतना कान लगा के तकरीर को ना सुनिए कि अपनी जिम्मेदारी भूल जाइए। नमक हलाल कबूतर था, नमक हलाली करने लगा, लेकिन अच्छा खाना खाकर, अच्छा पानी पीकर फिजा में जाके कहने लगा मेरा मालिक बड़ा बखील है, मेरा मालिक बड़ा बेकार है, मेरा मालिक मुझे अच्छा खाना नहीं खिलाता, मेरा मालिक मेरा ख्याल नहीं रखता। नमक हराम था, अपने मालिक की जो है वो बुराई करने लगा। नतीजा क्या होगा? आप मुझे हैरती निगाहों से देख रहे हैं, नतीजा क्या होगा? नतीजा ये हुआ कि नमक हलाल कबूतर ने तारीफ करी तो दूसरी छत के कबूतर अपने मालिक की छत को छोड़ के चले आए। नमक हरामी करी
दूसरी छत का कबूतर इसके साथ ना आया, कहने लगा मैं कैसे तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारा मालिक तो बड़ा बेकार है, तुम्हारा मालिक जब तुम्हारा ख्याल नहीं रखता मेरा जो है वो ख्याल क्या करेगा। तवज्जो चाह रहा हूं। और ऐसा भी नहीं होता, तवज्जो चाह रहा हूं, ऐसा भी नहीं होता कि ये कबूतरबाज अच्छा खाना खाकर अच्छा पानी पीकर फिजा में जाए और गश्त करके वापस आ जाए। या तो मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूं या आप समझना नहीं चाहते। तवज्जो चाह रहा हूं, गया और जाने के बाद फिजा में गश्त करके वापस आ गया। कबूतरबाज की आंखों में लाल डोरे उभर आए, मैंने तुझे साफ पानी किस लिए पिलाया था, मैंने तुझे अच्छा खाना किस लिए खिलाया था, इसलिए कि तू फिजा में गश्त करे और वापस आ जाए। इसका मतलब यह है अगर दूसरे छत की कबूतरों को अपने मालिक की छत पे ले आओगे नमक हलाल कहलाए जाओगे, अगर दूसरे छत की कबूतरों को अपने साथ ले आओ नमक हराम कहलाओगे। मेरी तरफ देखो, 2 महीना 8 दिन अज़ादारी के नाम पर कभी तुम्हें तबर्रुक खिलाया गया, कभी तुम्हें पानी पिलाया गया, कभी तुम्हें नजरे अब्बास दी गई है, इसलिए खिलाया गया है ताकि यहां से खाकर गैरों में जाकर इतना मकसद हुसैन बयान करो कि गैर सिमट के तुम्हारे फर्शे अज़ा पे आ जाए। माशाल्लाह इतना जो है वो अभी तक अज़ादारी में नहीं थका जितना इस माइक ने थका लिया। तवज्जो चाह रहा हूं, मैं बस 2 लफ्ज रखता हूं तसलसल से और मसाइब पढ़ के मैं नीचे आ रहा हूं। तवज्जो चाह रहा हूं, मैं लफ्ज रख रहा हूं कि 2 महीना 8 दिन तुम्हें इसलिए खिलाया गया है ताकि तुम यहां से खाकर, मेरे लफ्जों पे गौर करिएगा, तकरीर का अंदाजा तकरीर के वक्त नहीं होता, तकरीर के बाद होता है। सोचिएगा 2 महीना 8 दिन तुम्हें इसलिए खिलाया जा रहा है इस अज़ादारी के नाम पर ताकि तुम यहां से जाकर गैरों में बैठ के इतनी तारीफ करो कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ फर्शे अज़ा पे आके बैठ जाएं। यहां की बुराई इतनी ना करो कि अगले दिन तुम्हारा भाई तुम्हारे यहां नजर में ना आ सके। असमें मैं क्या करूं, मैं रुकता ही नहीं हूं मैं इस जुमले से। और एक जुमला और कह रहा हूं और तकरीर को आगे बढ़ा रहा हूं कि ठीक है, कबूतर गया अपने मालिक की तारीफ करी, दूसरे छत के कबूतरों को पकड़ के ले आया तो इसकी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई ना। मैं पहली बार तो पढ़ नहीं रहा हूं यहां, आप ही की बस्ती का छोटा सा तालिब इल्म हो, मेहनत करके थोड़ा सा सुन लीजिएगा ताकि मेरा यहाँ पे आना सुवारत हो जाए। तवज्जो चाह रहा हूँ, इसने अपना काम कर दिया, दूसरे छत के कबूतरों को लाके अपने मालिक की छत पे बिठा दिया। अब कबूतरबाजों से पूछिएगा कि जब ये दूसरी छत का कबूतर तुम्हारी छत पे आ जाए तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। कहा हम आने वाले का मेहमान का इस्तकबाल करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनका बहुत एहतराम करते हैं। फैलाइएगा, तवज्जो चाह रहा हूँ, इशारे और किनाए में खिताबत होती है। तवज्जो चाह रहा हूँ, हम उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। अभी ये आने वाले नए कबूतरों का ख्याल ही रख रहा था कि बराबर में एक शरारती बच्चा बैठा हुआ था, उसने नए कबूतर पे ढेला मारा, नया कबूतर उड़ गया, वापस अपने मालिक की छत पे जाके कहने लगा नाम ही अच्छा है, किरदार बहुत बुरा है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, नाम ही अच्छा है, किरदार बहुत बुरा है। तवज्जो चाह रहा हूं, अगर ये मेरी कौम का आज़ादार 2 महीना 8 दिन मकसद हुसैनी को बाहर जाके बयान करने लगे और गैर अपना मजहब छोड़कर तुम्हारे फर्शी अज़ा पे आ जाए तो बानिए मजलिस की जिम्मेदारी है ऐसे शरारती खतीब को मिंबर पे ना आने दो जो ढेला मारे मेहमान उड़ के चला जाए। सलावात पढ़ें मोहम्मद। लफ्जों की कदर कीजिएगा, आपकी
इस मुख्तसर सी दात पर मुतमईन हूं मैं, लेकिन मैंने जुमला बहुत बड़ा कहा है। घर तक सोचते हुए जाइएगा। जरूरी नहीं है कि हाथ उठ जाए, अगर दिल से धुआं निकल जाए तो मेरे लिए जो है वो बहुत बड़ा सबब हो जाएगा बख्शिश का। तवज्जो चाह रहा हूं कि ऐसे शरारती खतीब को मिंबर पे ना बिठाओ जो ढेला मारे, मेहमान उड़ जाए, वापस अपने पुरानी छत पे जाके क्या कहेगा, नाम इनका बहुत बड़ा है, किरदार बड़ा गलत है। मैंने तो हैदराबाद में भी ये जुमला कहा है, ए मेरी कौम के नौजवानों, कभी अपने सीने पे हाथ मार के ना कहना हुसैन हमारे हैं, कभी नारा लगा के ना कहना कि हम अली वाले हैं, अली हमारे हैं। इसलिए कि अगर नारा अली वाला लगा दिया, नारा हुसैन वाला लगा दिया और किरदार मीसा में तम्मार वाला ना हुआ तो लोग अली के दुश्मन हो जाएंगे, लोग हुसैन के दुश्मन हो जाएंगे। खत्म कर रहा हूं बात को, बस एक जुमला रखता चलूं। यही वजह है कि हुसैन इब्न अली ने इस फर्श अज़ा को इसलिए बिछाया है ताकि इंसान मकसद हुसैनी को आम कर सके। जाहिर तकरीर को बहुत आगे जाना था, लेकिन मैं गुरेज कर गया तकरीर से। बस किसी मौके पे आएंगे तो इंशाअल्लाह हालात सही होंगे तो पढ़ेंगे। तवज्जो चाह रहा हूं, हुसैन इब्ने अली ने, आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं और लफ्ज समेट रहा हूं। हुसैन इब्ने अली ने करबला इसलिए बनाई ताकि लोगों को अच्छाइयों का हुक्म दिया जाए, बुराइयों से रोका जाए। मेरी कौम के बच्चे को उठाओ और मेरी कौम के बच्चे से पूछो कि हुसैन ने करबला क्यों बनाई। मैंने कहा ना कि मैं करबला पढ़ता नहीं हूं, मैं करबला समझा के पढ़ता हूं। पढ़ता नहीं हूं, समझा के पढ़ता हूं, सुनाता नहीं हूं, समझाता हूं। आप कहेंगे मौलाना साहब खिताबत में मुगालता दे रहे हैं, जो सुनता है वो समझता भी है। अगर सुनने का ताल्लुक समझने से होता तो मुर्दे को तलकीन में इस्मा के साथ इफम न कहा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह आप बेदार हो गए जुमले, लिहाजा मैं लफ्ज रख रहा हूं। हुसैन इब्ने अली ने करबला के मकसद को आम किया। मेरी कौम के बच्चे से पूछिए कि इमाम हुसैन इस दुनिया में क्यों आए। रिवायत कहती है, मेरी कौम के बच्चों को यह बताया गया कि इमाम हुसैन इस दुनिया में इसलिए आए ताकि उन्हें शहादत का दर्जा मिल सके। खुद हदीस है, इन्नल्लाह यशा यरानी कतीला। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरे नाना मेरे ख्वाब में आए थे और मुझसे कह के गए थे कि अल्लाह हुसैन तुम्हें शहीद देखना चाहता। इन्नल्लाह यशा यराहुन्न सबाया। मेरे नाना मेरे ख्वाब में आए थे और मुझसे कह के गए थे कि अल्लाह आले मोहम्मद को असीर देखना चाहता है बकाए दीन के लिए। मैं लफ्ज रख रहा हूं, मैंने इस जुमले पे हल्का सा झरोका पिछले साल दिया था, इस साल तफसील पेश कर रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं। तो अगर सरकार हुसैन इब्ने अली को शहादत के लिए पैदा किया अल्लाह ने, तो ये जामे शहादत मदीने में भी मिल सकता था। करबला आने की क्या जरूरत थी? जब शहादत के लिए पैदा हुए मदीने में जामे शहादत नोश कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। कहा नहीं, हम मदीने में जामे शहादत नोश नहीं करेंगे, करबला जाएंगे। मौला क्यों? इमाम हुसैन फरमाते, सुनो, अल्लाह ने जिन्हें पंजतने पाक बनाया, उन पंजतने पाक की आखिरी कड़ी है हुसैन। मुझसे पहले 4 कड़ियां हैं जो मदीने में जामे शहादत नोश फरमाकर सो गई। अगर मैं भी जामे शहादत नोश कर लेता, मैं भी चारों की तरह 5वां बन के सो जाता, मगर मैं पंजतने पाक की आखिरी कड़ी हूं। मैं सिर्फ जामे शहादत नोश नहीं करूंगा, मुझसे पहले जो 4 शहादतें हुई हैं उनके कातिल भी लोगों को पता लगने चाहिए। खत्म हो गई बात।
अब लफ्ज पेश कर रहा हूं कि पंजतन पाक की आखिरी फर्द है हुसैन इब्ने अली। हुसैन इब्ने अली से पहले चार फर्दे मदीने में शहीद हुए। लेकिन तारीख नवाजों से मेरा सवाल है कि हुसैन की शहादत से पहले मुझे 4 शहादतों का दुनिया कातिल बताए। मैं क्या कह रहा हूं, आपके करीब आता हूं, पढ़िए। पंजतन पाक की पहली फर्द पैगंबर इस्लाम सही किताबों में भी सही लिखा गया कि पैगंबर को खाने में जहर दिया जाता था। अब मैं बयान तो नहीं कर सकता तफसील। सही किताब ने लिखा कि पैगंबर को खाने में जहर दिया जाता था, स्लो पॉइजन। मेरा सवाल है इस मजमे से कि पैगंबर खाना कहां खाते थे? होटल में नहीं, मोमिनीन के घर रोजाना नहीं। कहां खाते थे? कहां? घर में मिलता था जहर। पैगंबर की शहादत हो गई, कातिल न घर के अंदर पकड़ा गया, कातिल न घर के बाहर पकड़ा गया। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। कातिल नहीं पकड़ा गया। पंजतन पाक की दूसरी फर्द अमीर कायनात। कातिल कौन? का अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। गलत, किराए का टट्टू था। आप थक गए, किराए का टट्टू था। तारीख से तब मालूम करिए, कातिल वो नहीं होता जिसके हाथ में खंजर होता है। कातिल वो भी होता है जो कत्ल के ऊपर आमादा करे। ये करबला से पहले की शहादतें गिना रहा हूं। पंजतन पाक की तीसरी फर्द जनाबे फातिमा। सही किताबों ने भी गलत आदमियों के नाम न लिखे। आप तो मजलिसी लोग हैं, आप तो लफ्ज की कदर कीमत को समझते हैं। सही किताबों ने भी गलत आदमियों के नाम न लिखे कि शहजादी के दरवाजे पर आग लकड़ी लेके कौन आया। फातिमा की शहादत हो गई, कातिल नहीं पकड़ा गया। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। पंजतन पाक की चौथी फर्द इमाम हसन। 28 सफर। तवज्जो चाह रहा हूं। कातिला कौन? का जोधा बिनते अशस। गलत है, शतरंज की छोटी सी गुड़िया है। अब उर्दू अदब में अल्फाज ही नहीं होते, वरना वो इस्तेमाल करता ताकि मिंबर से पढ़ा जा सके। शतरंज की छोटी सी गुड़िया थी। असल कातिल तो वो था जो इस गुड़िया के बालों से खेल रहा था। वाकई ना, आप मेहनत बहुत कराते हैं। तवज्जो चाह रहा हूं। पंजतन पाक की 4 फर्दे मैंने गिनाई। पैगंबर इस्लाम की शहादत हो गई, कातिल न मिला। इमाम अली की शहादत हो गई, पकड़ा किराए का टट्टू गया। जनाबे फातिमा की शहादत हो गई, असल कातिल न मिला। इमाम हसन की शहादत हो गई, असल कातिल न मिला। अब करबला का मौजा सुनो। मेरी कौम के बच्चे से पूछो, हुसैन का कातिल कौन? आखिरी मजमे के हाथ उठ गए। मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सुवारत हो गई। तवज्जो चाह रहा हूं। मेरी कौम के बच्चे को उठाओ, उससे पूछो इमाम हुसैन का कातिल कौन? कहा यजीद। अजीब बात है, यजीद तो करबला में आया भी नहीं। यजीद तो करबला में आया भी नहीं। का करबला का यही तो मौजा है कि कत्ल कोई भी करे, पकड़ा असल कातिल जाएगा।
अब मेरी तरफ देखिए, कत्ल कोई भी करे पकड़ा असल कातिल जाएगा। इमाम हुसैन ने कहा अगर मैं मदीने में जामे शहादत नोश कर लेता, कातिल के चेहरे पे नकाब रह जाती, मैं मैदान करबला में जमाने को बताऊंगा मेरे नाना का कातिल ये है, मेरे बाबा का कातिल ये है, मेरी माँ का कातिल ये है। या लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तवज्जो चाह रहा हूं, मेरी तरफ देखिए, तकरीर का लुत्फ लीजिएगा और बखुदा अगले बरस तक ये जुमला याद रहेगा। इमाम हुसैन ने कहा हम मैदान करबला में आ रहे हैं। आप ही खतीब का इम्तिहान नहीं लेते, खतीब भी सामईन का इम्तिहान लेता है। आप ही थोड़ी जांचते हैं, हम भी जांचते हैं। अब आपकी समाज पे एतबार करते हुए बहुत बड़ी बात, बहुत आहिस्तगी से कह रहा हूं, समझ जाइएगा, मैं समझूंगा कि लफ्ज़ पहुंच गया। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में आके बताया अब हमारे करबला में अम्मा का कातिल भी पकड़ा जाएगा, नाना का कातिल भी पकड़ा जाएगा, भाई का कातिल भी पकड़ा जाएगा करबला में। अब समझ में आया लोग करबला के मुखालिफ क्यों हैं। मैं कुछ कह गया, अब समझ में आया लोग करबला के मुखालिफ क्यों हैं। ये जो करबला की जगह जगह पे बातें हो रही है, मजलिसों में न जाया करो, हुसैन का गम न बनाया करो, हुसैन का अलम न निकाला करो। अरे ये सब जानते हैं जब तक ये करबला में रहेंगे बाबा का कातिल पकड़ा रहेगा, नाना का कातिल लोगों के सामने बेनकाब होता रहेगा। पढ़े लिखे लोगों के हाथ उठ गए। अब हम आ रहे हैं करबला में। अब करबला में आने के बाद लोगों को असल कातिल मिल जाएगा। और लफ्ज रखूं ताकि करबला का पैगाम चला जाए, सारे दहशतगर्द करबला में आ जाएं, अकेला हुसैन इन सारे दहशतगर्दों के लिए काफी है। मैंने ऐसे थोड़ी कहा है। अब देखिए आप आमादा कर रहे हैं, मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूं, मैं दलील के साथ कह रहा हूं। इमाम हुसैन मैदान करबला में कहते हैं दुनिया के सारे दहशतगर्द, दुनिया के सारे आतंकवाद मैदान करबला में आ जाए, हुसैन अकेला लड़ने के लिए तैयार है। चेहरे को चेहरे से भी लाइए, हौसले को हौसले से भी लाइए। हसन नसरुल्लाह ने भी यही कहा, सारे दहशतगर्द एक जगह में आ जाओ, अकेला हुसैनी काफी है। हम करबलाई मिजाज रखते हैं। और एक जुमला और पढ़ रहा हूं, अब हम आ रहे हैं मैदान करबला में ताकि लोगों को असल हकीकत मालूम रहे। मेरी कौम के नौजवानों बातें बहुत थी, जाहिर है कि वक्त ने साथ न दिया। इंशाअल्लाह किसी मौके पे अगर हाजिरी हुई तो बयान करेंगे कि मेरी कौम के नौजवानों इस फर्श अज़ा का एहतराम किया करो, फर्श अज़ा पे आया करो, चूमा करो, फर्श अज़ा का बोसा दिया करो। सरकार खुमैनी ने आदाब अज़ादारी में एक जुमला लिखा कि मजलिस होने के बाद बानिए मजलिस की एक जिम्मेदारी ये भी है कि मजलिस के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद फर्श अज़ा को समेट न दिया करो, फर्श अज़ा पे चप्पल लेके ना चला करो। सरकार खुमैनी फरमाते इसलिए कि तुम तो मजलिस करके खड़े हो जाते हो, शाम की मालिका आती है वो देर तक रोती है।
हाँ रोने वालों, मुझे जो वक्त दिया गया था तकरीबन मैं अपने वक्त में चल रहा हूं। मजलिस में आए हो, आज अरबईन है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बाहर जब आप फर्श अज़ा पे आ रहे हो तो किसी ने आपसे कहा हो कि हुसैन की मजलिस में जाना है तो तुम्हें अपनी ज़मीनें अपने नाम, हमारे नाम करनी पड़ेंगी? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जब तुम मजलिस पे आ रहे हो किसी ने तुम्हारी हाथ पकड़ के कहा हो कि अगर हुसैन की मजलिस में जाना है तो अपनी औलाद को ज़िबा कराना होगा? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि तुम हुसैन की मजलिस में आ रहे हो और किसी ने कहा हो कि तुम हुसैन की मजलिस में जा रहे हो तो अपने पहले बाजुओं को कलम करवाओ फिर जाना? नहीं हुआ ना। कितने आसान माहौल में बैठ के अज़ादारी कर रहे हो। बुजुर्गों से पूछिएगा, असलाफ बतलाएंगे, इन्होंने इस फर्श अज़ा को बचाने के लिए ज़मीनें दी हैं, जायदादें दी हैं, अपनी औलादों को बेचा है, तब जाके ये अज़ादारी हम तक आई। हाँ मेरे अजीज़ों रोने वालों, आप आमादे गिरिया हो गए। जाहिर है कि मैं, शहजादी ने मुझे शहनशाह मसाइब का लक़ब दिया है, जाहिर है कि मैं पूरी बातें तो ना पढ़ पाऊँगा, लेकिन जहाँ तक आप रोएंगे मैं आपको रुलाता चला जाऊँगा। बस एक बात याद रखिएगा कि आज चेहलुम का दिन है। मेरी इन नौजवानों से गुजारिश है कि आज के दिन कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा पैदल चलो, पैदल चलो ताकि थकावट का एहसास हो। कोशिश करना कि आज पूरे दिन सवारी पे सवार ना होना। आपकी आंखों में आंसू आ गए, क्यों? इसलिए कि आप चेहलुम करने आए हैं। चेहलुम, आज चेहलुम है ना, चेहलुम का पुरसा देने के लिए आए। बस मुझे ये मजमा इतनी सी बात बता दे, और मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, मेरा मजमा सिर्फ इतनी बात बता दे कि कायनात में ऐसा कौन आदमी है और कायनात में ऐसी कौन सी बहन है जिसके भाई का चेहलुम 1 साल के बाद हुआ हो। हाँ रोते हुए आओ। मैंने फजाइल कम पढ़े हैं, मसाइब कम ना करूंगा। हाँ रोते रहिएगा, रोते रोते अगर मौत भी आ जाए तो तमन्ना। कायनात में मुझे ऐसी बहन दिखलाओ ना जिसके भाई का चेहलुम 1 साल के बाद हुआ। हाय ज़ैनब की किस्मत कि जिसके भाई का चेहलुम 1 साल के बाद हो रहा। अजरकुम अल्लाह। 1 2 3 जुमले नफ्सियाती पढ़ दूं। गरीब से गरीब भाई हो और उसकी बहन हो जिसकी शादी रईस घराने में हुई हो, जब भाई का इंतकाल होता है ना तो कुछ अजीज़ो अकारिब मजलिसे नमाज जनाजा पढ़ के चले जाते हैं। खानदान के लोग रुकते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हम मजलिसे सोयम करके जाएंगे। अजीज़ो अकारिब मजलिसे सोयम करके चले जाते हैं। सब चले जाते हैं मगर बहन नहीं जाती। बहन सोयम के बाद मरहूम के भाई के दरवाजे के बाहर खड़े होके हर एक के आने वाले से कहती है शुक्रिया तुम मेरे भाई के जनाजे में आए, लेकिन एक बात गुजारिश है, मेरे भैया के चेहलुम में जरूर आइएगा, मेरे भैया के चेहलुम में जरूर आइएगा। मैं क्या पढ़ रहा हूं? मैं तो सिर्फ नफ्सियाती बातें पढ़ रहा हूं। मैंने अभी कोई रिवायत तो नहीं पढ़ी, तवज्जो चाह रहा हूं। और सोयम के बाद रईस घराने में शादी हो जाए बहन की, मगर भाई गुर्बत में मारा गया हो,
तो ये बहन अपने बच्चों को तैयार करके अपने शौहर के पास आती है और आके कहती है मैंने बच्चों को तैयार कर दिया, आप चले जाइए, बच्चों को ले जाइए, मैं जब तक भाई का चेहलुम ना होगा मैं न जाऊंगी, इसलिए कि अगर मैं चली गई जमाना क्या कहेगा, अभी भाई का चेहलुम भी नहीं हुआ, बहन पहले चली गई। अरे ये हमारी कायनात की बहनें हैं। हुसैन की गुर्बत पढ़ो, 11 मुहर्रम में हुसैन की 3 बहनें हाथ पर से गर्दन बंधे हुए हुसैन के लाशे से गुजरी, आवाज दे रही थी, ए भैया बड़ा अरमान था तेरा चेहलुम करके जाऊंगी। हाँ रोते रहिए, रोने में शर्माया ना करो, बुलंद आवाज से रो। मजलिस हो रही है 5वें इमाम के घर, अबू बसीर रुमाल रखे हुए रो रहा है आंखों पे, इमाम ने भरी मजलिस में टोक दिया, अबू बसीर मेरे जद के मसाइब हो रहे, तू रो नहीं रहा है। अबू बसीर ने रुमाल पेश कर दिया, देखे मौला मेरा रुमाल आंसू तर है, इमाम ने भरी मजलिस में टोक दिया, अबू बसीर मैं भी जानता हूं तो रो रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना रोते, ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवाल के लाशे पे रोती है। अल्लाह अकबर। हाँ रोते रहिए, बीवी आ जाइए, अज़ादार आमादे गिरिया हो गए। आज किसका चेहलुम है? मैं नफ्सियाती बातें पढ़ रहा हूं, किसका चेहलुम है? हर एक आदमी कहेगा इमाम हुसैन का। अरे अजीब हो, इमाम हुसैन का चेहलुम थोड़ी है, अली अकबर का चेहलुम है, कासिम का चेहलुम है, ओनो मोहम्मद का चेहलुम है, हबीब का चेहलुम है, जोहैर का चेहलुम है, सईद का चेहलुम है। अरे कायनात में एक खानदान से एक का चेहलुम एक ही बार होता है। हाय रे फातिमा, पूरे घर का चेहलुम एक दिल हो रहा है। जब थक जाइएगा बतला दीजिएगा। 11 मुहर्रम को ये बहन हाथ पर से गर्दन बंधे हुए अपने भाई के लाशे से गुजरी, तो कहने लगी भैया ये बहन जा रही है, आखिरी बार मिलना चाहती है ये बहन, भाई बताओ तो सही कि तुम कहाँ हो, पता नहीं जिंदगी नसीब हो या ना हो, ये बहन वापस करबला में आ सके या ना आ सके। ज़ैनब का नाका पत्थरों के करीब आया, पत्थरों से आवाज आई, बहन ज़ैनब तेरा हुसैन इधर है। अब जो ज़ैनब ने देखा मेरा भैया पत्थरों में है, अब ज़ैनब ने लाका बैठने की देर नहीं करी, ऐसे ही लाके से गिर गई जैसे अब्बा घोड़े से गिरे थे। हाँ रोते हुए आइए, ऐसे गिरी जैसे अब्बास घोड़े से गिरे थे। मैंने पढ़ दिया जैसे मैं पढ़ रहा हूं, आपने सुन लिया जैसे सुन रहे हैं, मगर एक मर्तबा आंखें बंद तो करो, सोचो तो सही कब के जब कोई जवान घोड़े से गिरता है अपने हाथों को टेक लेता है, हाय अब्बास की गुर्बात हाथों में जिसमें अक़दस पेशाने नहीं है। जब ज़ैनब भी गिरी है हाथ पर से गर्दन बंधे हुए थे, जब ज़मीन करबला भी आई सीधे चेहरा खाके करबला पे आ गया। देखा भाई कहां है, दौड़ के ऐसे भाई के लाशे पे बहन आई जैसे हुसैन अकबर के लाशे पे गए थे। भाई के लाशे के करीब बैठ गई, पत्थरों को हटाना शुरू किया,
नौजवान बतलाएंगे कि पत्थरों को कैसे हटाएगी ये बहन। हाथों से पसे गर्दन बंधे हुए हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है ज़ैनब ने कोहनियों से पत्थर हटाने शुरू करे। ए भैया बस मैं जल्दी जल्दी बात पढ़ रहा हूं, अभी शबी आपके सामने आ जाएगी। उस बहन का चेहलुम है ना जिसकी हसरत थी कि मेरे भाई का चेहलुम कौन मनाएगा। आज उस ज़ैनब की हसरत पर करोड़ों ज़ायरीन करबला गए हैं, नजफ से करबला पैदल चल रहे हैं। करोड़ों ज़ायरीन। ए बीबी आपकी हसरत थी ना मेरे भाई का चेहलुम कौन बनाएगा। ये करोड़ों ज़ायरीन नजफ से करबला जा रहे हैं, मगर ये नजफ से करबला तो जा रहे, रास्ते में खाना भी है, रास्ते में पानी भी है। हाय ज़ैनब का सफर, जब ज़ैनब ने सफर किया है किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने खोलता हुआ पानी फेंका। हाँ खत्म कर रहा हूं बात, आप भी थक गए, इसलिए कि रोना फितरत का तकाजा थोड़ी है। आप कहेंगे इतने लंबे मसाइब हो गए, पूरा चेहलुम छोड़ रहा हूं, बस एक रिवायत पढ़ता हूं, मिंबर खाली कर रहा हूं। बहन भाई की कब्र पे पहुंची। कब्र हुसैन का पहला मुजाविर है जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल-अंसारी, हदीस किस्सा का रावी है। जाबिर कब्र हुसैन पर बैठा रो रहा था। जाबिर करबला इसलिए नहीं आया कि तिजारत की गरज से बाहर गया था। जब वापस आया तो पता लगा मदीना वीरान हो गया, आले मोहम्मद ने मदीना छोड़ दिया। जाबिर मदीने से करबला पहुंचा, पता लगा हुसैन मर गए, औलादे अली ज़मीन करबला पे बिछ गई। जाबिर कब्र हुसैन पर आया, कब्र हुसैन पर अपने आप को गिराया, इतना रोया कि आंखों की बीनाई चली गई। कितनी आसानी से मसाइब सुन रहे हो, थक गए हो, आखिरी गिरिया है, रोने में शर्माया ना करो। इतना रोए जाबिर कब्र हुसैन पर कि आंखों की बीनाई चली गई। जब आंखों की बीनाई चली गई, आंखों से कुछ ना दिखा, तो कब्र हुसैन पर कहने लगे मौला आंखों की बीनाई चली गई, बीनाई दे दीजिए। कब्र हुसैन से आवाज़ आई जाबिर तुम्हें बीनाई ना मिलेगी, जाबिर तुम्हें बीनाई न मिलेगी। मख्तल कहता है जाबिर ने पूरी जिंदगी फिर बीनाई की दुआ न की। जाबिर बैठा हुआ रो ही रहा था, अचानक कानों में नाकों की आवाज़ें आई। जाबिर खड़ा हो गया। कौन? जाबिर को नज़र तो कुछ नहीं आ रहा है। जाबिर खड़े हो गए। कौन? आने वाले ने आवाज़ दी, अना गरीबुल वतन, मैं गरीब परदेसी मुसाफिर हूँ। जाबिर ने कहा अगर तुम जो है वो गरीबी मुसाफिर हो, कहाँ से आ रहे हो? कहा शाम से आ रहा हूँ। कहाँ जाना है? कहा मदीने जाना चाहता हूँ। जाबिर रो के कहने लगा ए आने वाले, ये तो तू सही कहता है, इसी जगह से मदीने का रास्ता जाता है, मगर मैं क्या करूँ? इस ज़मीन पर औलादे अली का खून बिखरा हुआ है। शोहदाए करबला ज़मीन करबला पे बिखरे हुए, नबियों की मेहनतों का खून ज़मीन करबला पे बिखरा हुआ है। ए आने वाले, तेरे साथ कोई और तो नहीं है? सज्जाद कहते हैं मेरे साथ मेरी माँ भी है, मेरी फुफिया भी है। जनाबे जाबिर कहने लगे ए मुसाफिर, अगर तेरे साथ फुफिया माएँ हैं तो उनसे कहो नाके से उतरें, पैदल चल के जाएं, इसलिए कि ये जो करबला का बादशाह है उसका कानून है कि जो भी करबला में आए वो पैदल चले। नाके से ज़ैनब की आवाज़ आई, जाबिर ये किसका कानून है?
है। जाबिर ने आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अबल फजलिल अब्बास। ज़ैनब ने कहा, जाबिर किसका कानून है? अरे अब्बास का कानून है। ज़ैनब ने अपने हाथों को बुलंद किया, ए परवरदिगार तेरा शुक्रिया, मेरे गाजी का कानून करबला में चलने लगा। हाँ, सांस ले लीजिए, चूंकि अब बस आखिरी लफ्ज आ चुका है। अभी शबी आपके दरमियान आ जाएगी कुछ ही लम्हात के बाद। जनाब ज़ैनब ने कहा, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। और मैं इस लफ्ज को कभी मसाइब फजाइल में सुनाऊंगा। परवरदिगार तेरा शुक्र है कि मेरे गाजी की हुकूमत करबला में चलने लगी, मेरे गाजी का कानून करबला में चलने लगा, मेरे गाजी के नौकर करबला के मैदान में भी आ गए। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने कहा, परवरदिगार तेरा शुक्र है मेरे भाई का कानून करबला में चलने लगा, जाबिर दौड़ के अब्बास की कब्र पे आया और आके कहने लगा, अब्बास जरा उठो तो सही, कोई बीबी तुम्हें अपना भाई कह रही है। रोक लीजिएगा अपने आंसू, तो मैं समझूंगा कि पत्थर का कलेजा लेके आए हो। अब्बास उठो, कोई बीबी तुम्हें अपना जो है वो भाई कह रही है। खबरें अब्बास से आवाज आई, जाबिर कहीं उस बीबी से तो नहीं कहा कि पैदल चल के आओ? ए मौला कह दिया, जाबिर जल्दी जाओ, मेरी ज़ैनब से कहो, शहजादी आपके लिए कानून नहीं है, आप तो नाके पर आइए। बस आपके दरमियान आने वाला है जुलजना। जाबिर तुमने ज़ैनब से भी कह दिया? मौला मैंने कह दिया। जाबिर जल्दी जाओ, जाबिर जल्दी जाके ज़ैनब से कहना कि बीबी ये कानून सबके लिए है, आपके लिए नहीं है। आपका एहसान होगा कि आप नाके पे बैठ के मेरी कब्र पे आ जाएं। जाबिर दौड़ा, दौड़ के कहने लगा, ए बीबी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं था, आप जनाबे ज़ैनब है। ए बीबी मौला अब्बास कह रहे हैं कि आप तो ऐसे ही आ जाइए। जनाबे ज़ैनब कहती है, नहीं नहीं, मेरे भाई का हुक्म है ना, मेरे भाई ने कानून बनाया है ना। अरे ये ज़ैनब पूरी ज़िंदगी ये सोच रही थी मेरा भाई कुछ हुक्म करे, मेरा भाई कुछ से मांगे। अरे जो शाम से चल के यहाँ पे आया हो, क्या वो ज़ैनब भाई के लाशे पे नहीं आ सकती? बस इतना सुनना था। ये जुलजला कब्रे हुसैन की तरफ आया, आवाज दी जा रही थी। रिवायत के जुमले हैं कि जैसे ही ज़ैनब कब्रे हुसैन पर आई, आवाज दी, ए भैया अब्बास जरा पहचानो, ये वही ज़ैनब है ना जिसके पर्दे की ज़मानत तुमने मैदान करवाई।